नमस्कार दोस्तों ग्रीन कवर इंडेक्स भारत में ग्रीनर हाईवेज की तरफ का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करेगा और इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदे होंगे इसको हमारे देश को, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपको बता दें कि ग्रीन अंडर हाईवे पॉलिसी 15 के तहत NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवेज को तैयार करना है और NHAI अगले 3 सालों में हरित राजमार्गों के लिए हरित अनावरण सूचकांक यानी कि ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करेगी। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि पंजाब, राजस्थान, ओडिशा में इस तरीके का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि काफ़ी सफल भी रहा। एक और सच्चाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाना है और सरकारी विभाग इस चीज़ के ज़रिए यानी कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर जनता को एक बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा ग्रीन कवर इंडेक्स की तैयारी में टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन अगले 3 सालों में ये पूरा किया जाना है। एक बार ये पूरा हो जाता है तो ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण और हरियाली की निगरानी करेगा और इस इंडेक्स का लक्ष्य पहले असेसमेंट साइकिल के तहत जो सेक्टर वाइज ग्रीन कवर इंडेक्स है उसे लक्षित करना है यानी कि उसे हासिल करना है। एक बार दोस्तों ये इंडेक्स पूरा हो जाता है तो इससे मॉनिटर करना काफ़ी आसान होगा जो प्लैनेटेशंस और जो ग्रीनरी है नेशनल हाईवेज के साथ उसको। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनमें प्रत्येक 1 किलोमीटर की लंबाई के लिए हरित अनावरण का अनुमान लगाया जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत परियोजना के लिए भी एक विस्तृत मैट्रिक्स तैयार करना संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि 1983 बैच के रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी और सलाहकार श्री अशोक कुमार जैन ने इससे संबंधित एक MOU पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार ये ग्रीन कवर इंडेक्स यानी कि हरित अनावरण सूचकांक होता क्या है। भारत सरकार ने 2015 में एक हरित राजमार्ग नीति शुरू की और तब से राजमार्ग गलियारों की हरियाली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHAI के लिए एक केंद्रीय फोकस भी रही है, यानी कि उनका फोकस में ये अवधारणा रही है। और हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक MOU भी साइन किया जो कि अगले 3 सालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए एक ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करेंगे। इसके लिए वे हरित अनावरण का एक व्यापक पैन इंडिया का आकलन करेंगे। अभी तक दोस्तों NHAI क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली और जो वृक्षारोपण है उनकी निगरानी करता है, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि कभी कभी डेटा मिस हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगा और वो एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट जो इमेज है उनका जो विश्लेषण है वो करके बताएगा कि राजमार्गों के किनारे हरित अनावरण का क्या स्टेटस है और कहाँ पर हरियाली है और कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इस चीज़ का अनुमान वो लगा के देगा। और ये नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो NRSC है उसके ज़रिए जो डेटा मिले हैं उसने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित अनावरण के आकलन के लिए पहले ही सफल पायलट परियोजनाएं भी संचालित की हैं। बाकायदा श्री जैन साहब ने कहा है कि हम अलग अलग परियोजनाओं, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण करते हैं। ये पहल टेक्नोलॉजी की मदद से वृक्षारोपण और हरियाली की सटीक वृद्धि की निगरानी के लिए है। हमने पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर NRSC के साथ एक सफल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने NRSC के द्वारा प्रदान किए गए सैटेलाइट डेटा का सत्यापन किया जो कि बिल्कुल सटीक था। साथ ही उन्होंने बताया कि जो ये सैटेलाइट है वो पत्तियों में क्लोरोफिल को मापता है और उससे डेटा इकट्ठा करता है। यदि हरियाली अधिक होगी तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी और यदि क्लोरोफिल अधिक है तो डेटा की जो छवियां हैं यानी कि फोटोज़ हैं उसमें अधिक पिक्सल्स होंगे और यदि कम है तो पिक्सल्स कम होंगे। इसे NDVI विश्लेषण कहा जाता है। इससे हर साल निगरानी की जा सकती है कि वृक्षारोपण की जो वृद्धि है और गुणवत्ता है वो बढ़ रही है या नहीं। अब इसका मैं आपको बता दूं कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो कह चुके हैं कि
ये जो इंडेक्स है इसके आधार पर हरित राजमार्गों के लिए नीतियां बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। इसके अलावा ये पर्यावरण मंत्रालय को हरियाली का विश्लेषण करने और प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त डेटा भी देगा, और ये न केवल राजमार्गों के बीच तुलना और रैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि आम लोगों को पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूक भी करेगा। और ये जो पहल है वो हमारे हाईवेज के हरित परिवर्तन को बढ़ावा देने में NHAI की महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन करने की ईमानदारी यानी कि ईमानदार प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है, जिससे कि देश में समग्र पर्यावरणीय कल्पना में योगदान मिलेगा। तो बात साफ है कि ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे नेशनल हाईवेज है उसमें हरित यानी कि ग्रीनरी को बढ़ाना है। उसके लिए बाकायदा इसरो के साथ एक टाई अप किया गया है, ताकि जो डेटा है उससे ये पता लगाया जा सके कि हम जिस हिसाब से अपने इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं वो वाकई में कार्य कर रहा है, और इससे जो मैन पावर की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो भी दूर होगी, क्योंकि सारा का सारा काम सैटेलाइट्स के ज़रिए होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को पर्यावरण में एक सशक्त बनाना और एक हरित पर्यावरण को यहाँ पर बढ़ावा देना है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत फ़ायदा देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं तो वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।